कल शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। बता दें कि देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अवार्ड पाने वालों में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया। इनमें कुछ शिक्षकों पर देखिए हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर अविनाश हमारे साथ मौजूद है उड़ीसा से द्विती चंद्र साहू, जो पहले एक पत्रकार हुआ करते थे, एक हॉकर हुआ करते थे और अब उन्हें आज नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी जो जर्नी रही है वो कितनी संघर्ष भरी रही है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। हमें बताइए कि आपकी जो जर्नी रही है वो कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितनी चुनौतियाँ रही हैं? मेरा जीवन तमाम चुनौती है। हमारा बहुत माने पॉवर्टी फैमिली से हम हैं। हमको खाने के लिए नहीं मिला था, हम पढ़ने के लिए नहीं मिला था, पढ़ने का संघर्ष किया था। और जब हम मैट्रिक पास हुआ तो कॉलेज पढ़ने के लिए हमारा पैसा नहीं था। घर में बाप गुजर गए थे, मेरे माँ था। मेरे माँ ने इधर उधर काम करके हमको बढ़ाया, लेकिन उन्होंने ये पढ़ने को रुकने नहीं दिया। मैंने पेपर बेचा अपनी पढ़ाई के लिए, घर घर बेचा, जिससे कमीशन मिला था। वो कमीशन से हमने 2 घंटे पेपर बेचा, घूम के चल कर बेचे। और उसके बाद हमने कॉलेज को जाते थे, वो पैसे से करते थे। और जब +2 के बाद हमने पैसा नहीं था, हमने छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये जो टीचर का और जो ट्रेनिंग है उसमें ला दिया। उसके बाद हमारा सरकार के पास जो बैन था, जो जॉब के लिए बैन था, इसलिए हमने जुड़ गए। हमारा ये जर्नलिज्म के लिए हमने 1997 से 2001 तक हमने जर्नलिज्म किया और उसके बाद हमने टीचरशिप किया। और टीचर को जब आने के बाद हमने सोचा, मैं जिस परिस्थिति में गुजरूं, हमारा इलाका में जो परिस्थिति है, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारा वहाँ पर ST/SC का डोमिनेटेड एरिया है और उनका जो फर्स्ट लर्नर आते हैं हमारा पास, तो उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करना है। पाठ तो केवल माने कक्षा में पाठ पढ़ने से यथेष्ट नहीं होता है, इसलिए हमने उसको ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल के लिए सक्षम उनको करने के लिए हमने बहुत सी इनोवेटिव एक्टिविटी किया, जैसे कि चाइल्ड रिपोर्टिंग है, बाल अदालत है, कोऑपरेटिव स्टोर है, हमारी बैंक है। उसके बाद पेंटिंग, आर्ट, पपेट शो, बहुत सी एक्टिविटी किया। उसके बाद पेडागोगी के लिए हमने बहुत अच्छे काम किया। जैसे हमारा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत है, तो ICT को कैसे प्राइमरी स्कूल में लाने के लिए हमने उसको क्या इंटरनेट के जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है उसके वो इलाके गए और उसको डाउनलोड किया और कक्षा में लाकर उसको दिया। वो एक अनोखा था। और दूसरी है, हमारा जो उड़ीसा का सबसे बड़ा ये जो ट्राइब होता है सौरा, उसका इड़ताल होता है और डंगरिया कंद, जो मैं ये पेन रखा हूँ वो डंगरिया कंद का है। इन आर्ट को हमने क्लास में लाया और 2 दीवार पे उनको संयोजित किया सब्जेक्ट के साथ, और कक्षा 1, 2, 3 बच्चों ने उसको पढ़ने, डिस्कवर करने, लिखने सबसे अच्छा किया। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत काम किया है और उस काम को आज जातीय स्तर से स्वीकृति मिला, तो बहुत आनंद का विषय है। तो ये थे हमारे साथ द्विती चंद्र साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया है और जिसे आज नेशनल स्तर पे जो है स्वीकृति मिली है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। शिक्षकों की ये जो कहानियाँ सामने आई हैं विशाल, ये इंस्पायर करने वाली हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो प्रेरणा ने उनसे भी बात की है। बिल्कुल, क्योंकि टूटी हुई इमारत की दीवारों के लिए अनुदान नहीं मिला तो अपने हाथों से ही स्कूल को सजाया संवारा और बच्चों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 240 कर दिया। यह है बठिंडा के राजेंद्र सिंह। इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनिए इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी।
हमारे साथ है रजिंदर सिंह इंसा जो भटिंडा पंजाब से हैं, तो इनसे बात करेंगे कि इनकी जो जर्नी है वो कैसी रही, क्योंकि जब इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया था तो बहुत सारी चुनौतियां थी और वो सबसे छोटा स्कूल था। तो सर हमें बताइए कि कैसी जर्नी रही है आपकी और कैसे ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई। जो मेरी एज ए टीचिंग जर्नी थी, अगर आम किसी दूसरे बंदे को बताते हैं तो वो असंभव कहता है उसको, क्योंकि मैंने 2015 को ज्वाइन किया था कोठे इंदर सिंह, जो गांव बहुत छोटा है, हाथी की पैड़ जितना गांव बोलते हैं। उस गांव में मतलब सिर्फ 33 बच्चे और मैं सिंगल टीचर था वहाँ पे, और चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थी। ना हमारे पास स्कूल ग्राउंड थी, ना हमारे पास कोई बिल्डिंग भी इतनी ज़्यादा खस्ता थी कि बेरंगी इमारत कह सकते हैं उसको, और बच्चे भी इतने थोड़े कि स्कूल लगातार बंद होने की तरफ जा रहा था। तो मैंने अपने प्रयास शुरू किए, वहाँ पर अपना दिन रात एक करके मेहनत स्टार्ट करी, और पहले तो मैंने बच्चों को बूस्ट अप किया। बच्चे छुट्टी के बाद दोबारा मेरे पास आते थे पढ़ने, उनका रात रात तक स्कूल चलता था, उनका पढ़ाई होती थी। और साथ ही जब भी हमें समय मिलता था तो स्कूल को अच्छा बनाने के लिए पेंटिंग वर्क, इलेक्ट्रीशियन वर्क, प्लम्बर वर्क, राजमिस्त्री का काम, बच्चों को TLM से जोड़ने के लिए, उनकी एजुकेशन को हमने एक्टिविटी बेस्ड बनाने के लिए बहुत से मॉडल क्रिएट किए अपने हाथों से, फ्री ऑफ कॉस्ट, खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास फंड थे ही नहीं। तो आज वो मैं जहाँ खड़ा हूँ, आज जिस वजह से यहाँ पे दिल्ली में खड़ा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा स्कूल आज बठिंडे का सुपर स्मार्ट स्कूल है। वहाँ पे 240 बच्चे पढ़ते हैं, 627% का एनरोलमेंट ग्रोथ हुआ है, जो कि पंजाब लेवल पर रिकॉर्ड बना है। और एक्टिविटी बेस्ड में हमारा स्कूल फर्स्ट है, बठिंडा का स्कूल, जिसमें हम एक्टिविटी बेस्ड स्टडी बच्चों को कराते हैं। तो सर टीचिंग में घुसने से पहले आप क्या करते थे? आप हैरान होंगे कि मैं टीचर बनना ही नहीं चाहता था। अच्छा। मेरी बड़ी बहन है रंजीत कौर, वो भी टीचर है, हेड टीचर है मोगा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उन्होंने मेरे को धक्के से टीचर बनाया, टीचर की ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन आज वो भी महसूस करती है कि धक्के से टीचर बनाया था, तेरे को बनना नहीं चाहता था, आज राष्ट्रीय अवार्ड तक पहुंच गया। मतलब पहले मेरा इच्छा नहीं थी कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि टीचर मेरे मन में ऐसा था कि टीचर तो मारते हैं जी, मैं टीचर प्रोफेशन को लाइक नहीं करता था। लेकिन उसके बाद जो डेडिकेशन आई मेरे अंदर, वो मतलब मैं सब समझता हूँ कि मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, जहाँ परमात्मा का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं इस प्रोफेशन को इतने बढ़िया तरीके से निभा पाया हूँ जी। तो सर आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा प्राउड फील कर रहा हूँ, और मेरे साथ पूरा बठिंडा प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि बठिंडा में ये पहला मौका है कि किसी टीचर को नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है, और आज मिल रहा है। तो हमने सुना कि किस तरह से ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भटिंडा में ये पहले टीचर है जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली के मंथैया बेडके को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। बेडके ने एटापल्ली के एक गांव को आरजू डिजिटल स्कूल में बदल दिया। बिल्कुल, छात्रों की संख्या 7 छात्रों से बढ़कर 130 होना बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ ही CRPF के मोहित कुमार का भी उनको साथ मिला। मोहित कुमार ने छात्रों की मदद की। इस संबंध में हमारे संवाददाता राम राजेश शिंदे ने मंथैया बेडके और मोहित कुमार दोनों से ही खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। गढ़चिरौली के शिक्षक मंथैया बेडके, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र का एक गढ़चिरौली जो एरिया है जो कि नक्सल के लिए फेमस है, लेकिन उसमें भी जब अंदर जंगल की तरफ जाएंगे, कुछ बस्तियां हैं, उसमें बच्चों को इकट्ठा करना और पढ़ाना ये बहुत ही मेहनत की बात है, और इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। उनके साथ मोहित जी है। जब शिक्षा और रक्षा करने वाले साथ आते हैं तो क्या हो सकता है, ये एग्जाम्पल है। हमें एक बताइए कि बेडके जी कि ये संघर्ष जो है, मतलब कि एक गांव से नक्सल ग्रस्त एरिया से राष्ट्रपति भवन तक आना, कैसे आप उसका अनुभव? सर ये जो है बहुत ही कठिनपूर्ण अनुभव था मेरे लिए, लेकिन इस 14 साल में जो भी काम मैंने किया है, इस अत्यंत दुर्गम भाग में, अति संवेदनशील भाग में जो काम किया है उसको दखल सरकार ने लिया है, और उस काम को देखते हुए राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मेरा सत्कार हो रहा है। इसीलिए आज मैं बहुत ही आनंदित और खुश हूँ सर। अच्छा, लेकिन क्या क्या दिक्कतें आई थी? हमने सुना है कि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, डिजिटल कैसे कर दिया गढ़चिरौली में?
एक स्कूल को आपने? सर ये जो करने में बहुत ही दिक्कत होता था। जो सरकार के तरफ से जितने भी सुविधा है वो सुविधा हम बच्चों को मुहैया कराते थे, लेकिन वो जो बाग वैसा था वहाँ पे भौतिक जो साधने हैं उनका दिक्कत होता था। जैसे कि कंप्यूटर नहीं था हमारे पास, एंटीना नहीं था, और वो क्लासरूम डिजिटल करना था। इसी प्रकार से हम कुछ हमारे जो समाज सहभाग से हमने किया है। हमारे साथ में मोहित कुमार सर थे, उन्होंने भी हमारे स्कूल के लिए बहुत सारे जो सुविधा है बच्चों के लिए, जो लेखन साहित्य है और बहुत सारी सुविधा उन्होंने भी हमको प्रोवाइड किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में हैं इन बच्चों के लिए, इन सारे लोगों के द्वारा हमने ये काम कर पाए। सर मोहित जी, हमें बताइए कि आपने भी मतलब कि इन बच्चों के लिए हेल्प की है, जो पढ़ाई के लिए जो भी कुछ लगता है वो आपने दिया है, लेकिन आपको क्यों लगा ऐसे कि, और कैसे, जिस तरह से मतलब कि गढ़चिरौली का नाम जो है कि नक्सलाइट एरिया है, आपने फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों सोचा, क्या वजह है? सर हमारा एरिया जो गढ़चिरौली में एटापल्ली तालुका है उसमें गट्टा डिवीज़न के अंदर आता है। सर वहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद MC बेडके सर के एफर्ट से, हमारे प्रयास से वहाँ शिक्षण अच्छा हुआ, बच्चों को सुविधाएं मिली, बच्चों ने स्कूल आना स्टार्ट करा। मुझे लगता है सर शिक्षा जीवन का आधार है। किसी भी सफल प्राणी के जीवन में शिक्षा एक मूलभूत कारण बनता है, उसके स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए, उसे मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए। और मुझे लगता है ये जो कदम सर ने उठाए हैं अच्छा शिक्षा देने का, वो वहाँ की मूलभूत परिस्थितियों को बदल देगा और सभी बच्चों को, सभी वहाँ के नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रेरित करेगा सर। अच्छा, लेकिन रक्षा एक हम शिक्षक देख सकते हैं, लेकिन आप मतलब कि पैरामिलिट्री से है और फिर भी सिविलियन के लिए हेल्प करना या फिर शिक्षक जैसे इसमें काम करना, आपको ऐसा क्यों लगा? सर मैं इसका श्रेय CRPF को देना चाहूँगा। अच्छा। CRPF अपना एक प्रोग्राम चलाता है, सिविक एक्शन प्रोग्राम। अच्छा। उसके तहत हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, अच्छा। उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा। तो हमारे कमांडेंट 191 बटालियन ने इसका सॉल्यूशन निकाला और हमें प्रेरित करा कि हम बच्चों की हेल्प करें और उन्हें मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, ताकि जो है भविष्य में कोई भी नक्सलवाद की तरफ ना जाए, उनकी स्ट्रीम को ना ज्वाइन करें। और मैं अपने सर MC बेडके सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो घर घर जाकर मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो स्कूल आएँ और जो है अपना भविष्य बनाएं सर। बिल्कुल, क्योंकि अगर नक्सल से बाहर निकलना है तो शिक्षा यही मात्र है, लेकिन डिफरेंस है गांव की शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा या फिर बड़े मेट्रो की शिक्षा। सर इसमें जो एक ब्रिज रह गया है सर, अभी जो हमारा डिजिटल शाला है जाजा मंडी में और यहाँ दिल्ली के स्कूल में या फिर मेट्रो स्कूल में आप देखेंगे तो एक डिफरेंस है। पर हम सर प्रयासरत हैं इस गैप को कम करने के लिए और सरकार से भी हम बार बार प्रयास करते हैं कि जो सुविधाएं हैं और मुहैया होंगी और इस तरीके से हम इस ब्रिज को कम कर लेंगे सर और हम आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल, ब्रिज बनाना जरूरी है। एक आखिरी सवाल कि आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुरस्कार मिलना, लेकिन और क्या करना चाहते हैं और सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सर ये तो आधा काम हुआ है और बहुत सारा काम बाकी है और हम उस एरिया में और भी जो जितने भी बच्चे हैं मेन स्ट्रीम में नहीं आए वो उनको हम शिक्षा की तरफ बढ़ाना चाहते हैं और खास करके जितने भी लोग हैं जो शिक्षा की महत्व को नहीं समझते उन सभी लोगों को पास जाना है और उन सभी लोगों को शिक्षा की महत्व हमको उनको बताना है। बिल्कुल, बाकी भी गांव है तो और क्या मतलब कि आगे क्या करना चाहिए? सर मेरा मानना है कि आज के समय डिजिटल युग का है और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट कैसे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है और लैब बननी चाहिए ताकि उन्हें भी केमिकल रिएक्शंस का मालूम पड़े, वो सामने देख सकें। मेरी यही गुजारिश है कि ये सारी चीज़ें होंगी तो और अच्छा हो कर पाएंगे। बिल्कुल, वही डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि गढ़चिरौली में एक गांव के बच्चा और दिल्ली में अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। तो शिक्षा जो है वो राजधानी से गांव तक जानी चाहिए और यही काम ये दोनों कर रहे हैं। रामराज शिंदे, NDTV, दिल्ली।
अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है और ये बात साबित कर दिखाई छत्तीसगढ़ की शिक्षिका के शारदा ने, जिनका जीवन संघर्ष भरा रहा लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चुनौतियों का डटकर सामना किया। 80% दिव्यांगता में भी हार नहीं मानने वाली शारदा ने अपने छात्रों को कंटेंट बनाकर शिक्षा दी। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हर साल हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और ऐसे में आज जो है कई सारे जो टीचर्स हैं उन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है के शारदा जी, जिन्हें आज ये अवार्ड मिला है और तो हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जो संघर्ष है उसकी कहानी क्या रही है। मैम, आप बताइए कि आप कैसे इस मुकाम तक पहुंची, क्या संघर्ष रहे हैं आपके? नमस्कार, मैं के शारदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की शिक्षिका और मैं स्टेट छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरी दिव्यांगता जो है 80% है और यहाँ तक पहुँचने में मेरा बहुत ही संघर्ष रहा है क्योंकि मेरे जीवन ही संघर्ष भरा रहा। 1 वर्ष की आयु में मुझे पोलियो हो गया था। उसके बाद मुझे एजुकेशन में जाने के लिए मतलब गतिशीलता एकदम से रुक से गई थी, लेकिन माता पिता और भाई के सहयोग से मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, फिर ग्रेजुएशन पूरा किया और एमएससी मैथ्स में और एमए इकोनॉमिक्स बीएड मैंने किया हुआ है। फिर एक शिक्षक के रूप में 2009 में जब मैंने शिक्षकीय कार्य प्रारंभ किया तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं बैसाखी से चलती थी तो गिरने के कारण मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम आ गया था, मेरा हाथ भी काम करना बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे मतलब सर्जरी से फिर ठीक हुई और फिर पुनः उसी उत्साह के साथ मैंने अपने कार्य को प्रारंभ किया और जैसे कोविड-19 आया था तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो इसलिए मैंने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए जो है हमारे cgschool.in ये हमारे शिक्षा विभाग का वेबसाइट है जिस पे मैंने 270 वीडियोस डाले थे। 200 वीडियो हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूवल भी प्राप्त हुआ था और कोविड-19 से अभी तक मैंने कंटिन्यू 2000 से ज़्यादा कंटेंट बनाए हैं जिसमें PDF है, ऑडियो बुक्स हैं, आर्गुमेंटेड रियलिटी का मैंने प्रयोग किया है, कार्टून वीडियोस अपनी पहल से बनाना सीखा है, अपना खुद का एक वेबसाइट भी बनाया है जिसमें एक तरफ हमारा एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं और दूसरी तरफ वीडियोस हैं और साथ ही साथ जो है मैंने बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए बुक्स का भी निर्माण किया। मेरी पहली बुक थी गणित पुस्तिका, जो मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैंने इसमें एक ऐसा नवाचार किया जिसमें QR कोड को मतलब इसमें शिक्षण विधि और ये सब तो है, इंक्लूड है, गतिविधि भी शामिल है, तो मैंने एक QR कोड को जनरेट करके इसमें डाला है। QR कोड को स्कैन करने से वीडियोस का लिंक ओपन होता है और वीडियोस को देख सकते हैं, तो ये मेरा इसमें नवाचार था। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, टोटल 20 बुक्स की मेरी लिखी हुई हैं और मैंने जो है नैतिक शिक्षा का सार, ये 50 कहानियों की पुस्तक है जिसको मैंने अंग्रेजी में और छत्तीसगढ़ी, हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट है तो छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया था। फिर हल्बी भाषा में एक बुक का निर्माण किया जिसमें एक तरफ हल्बी की कहानियाँ हैं, दूसरी तरफ हिंदी की कहानियाँ हैं और हमारे बस्तर के कल्चर को भी उसमें इंक्लूड किया है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप इस अवार्ड को मिलने पर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया और मुझे लगता है कि चुनौतियां आपको रोक नहीं सकती हैं, बस आप में एक प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर राह अपने आप मिल जाती है। मैं इसी के साथ मैं सबसे यही बात कहूँगी, अगर आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो आप उससे घबराइए नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो राह भी ज़रूर लेके आती है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ के शारदा जी, जिनका कहना है कि जीवन में कितने भी कठिन परिस्थितियां आए लेकिन उन्हें रुकना नहीं चाहिए और संघर्ष से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कमल कांत के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। इसके साथ ही प्रेरणा ने उन लोगों से भी बात की है और उन शिक्षकों से बात की है जिन्हें अवार्ड मिला और जाना कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हर साल हमारा देश 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाता है और ऐसे में आज हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं जिन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा देने की घोषणा की गई है, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। चंद्रेश कुमार भोलाशंकर, बोरीसागर, गुजरात से। कैसा लग रहा है आपको आज इस अवार्ड के लिए? यस मैम, आज हमारे खुशी का दिन है और हमें बहुत खुशी है कि हम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सर, आपका नाम? विनय शशिकांत पटेल, गुजरात से हूँ।
क्या क्या महत्व है आपके लिए इस अवार्ड का? हाँ, ये अवार्ड हमें मिला है तो मेरी 34 साल की जो तपस्या है, ज्ञान यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ में हमने बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों की सुविधाओं के लिए जो कुछ किया है उसका एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और इससे हमारे मोटिवेशन भी मिलता है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं और अभी भी बहुत कुछ करना है। थैंक यू सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर नोनीगोपाल देवनाथ। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट। कैसा महसूस कर रहे हैं? या टुडे आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच एक्साइटिंग because the honorable president will give us the award, and I want to offer that award to my teachers, to my gurus in my life who has taught me and who has made me a teacher. So I am very much thankful to my gurus, my parents and to my state's government. सर आपका नाम? मेरा नाम मानतया चिन्नी बेड़के है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। जिला परिषद उच्च प्राथमिक डिजिटल शाला कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही खुश और आनंदित हूँ क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है, इसलिए बहुत मैं आनंदित हूँ। सर योर नेम? Pesara Prabhakar Reddy from Khammam district of Telangana state. How are you feeling right now? I'm feeling proud and I felt it is increased my responsibility to work with the commitment for the students' enrichment and enrollment. So what importance does this award hold for you? Actually, science is learning by doing. It is meant for. As a science teacher, I adapted one more step model activity, science teaching through experiments and project, and wherever the required integration of ICT, field experiments and dissections, the science, the concepts are more, will be daily life situation for the students. नमस्कार, मैं आशीष कुमार रॉय हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं कैसा महसूस कर रहे हैं सर? एक शिक्षक के लिए इससे इतना खुशी की दिन हो ही नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रपति महोदय एक शिक्षक को सम्मानित करेंगे। तो मेरा ये जो खुशी है, मैं इस खुशी को मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे कोलीग्स और समग्र शिक्षक समाज के साथ और मेरे गुरुओं के साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, हमारी बढ़ गए हैं। I am Prashanto Kumar Marik from West Bengal. I feel very proud, but I dedicated this honor to my student, to my co-teachers and overall in my state. सर आपका नाम? मेरा नाम रविकांत द्विवेदी। मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं बेहद खुश हूँ ये पुरस्कार पाकर। मैं ये पुरस्कार अपने विद्यालय के बच्चों को समर्पित करता हूँ, वहाँ के अभिभावकों को समर्पित करता हूँ और मैं इसी उत्साह के साथ और आगे भी अच्छा कार्य करता रहूँगा। थैंक यू। तो हमने सुना कि किस तरह से ये जो शिक्षक हैं वो अपना जो अवार्ड है वो अपने बच्चों को डेडिकेट करते हैं, अपने शिक्षकों को डेडिकेट करते हैं। नई दिल्ली से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।